उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक इस वक्त देश का सियासी पारा बेहद हाई है। यूपी में समाजवादी पार्टी का अकेले चुनाव लड़ने का फैसला हो, राहुल गांधी का बेरोजगारी पर पीएम मोदी के खिलाफ तीखा हमला हो, या फिर मदरसे में वंदे मातरम के विरोध पर छिड़ा नया विवाद हो, इन तमाम गर्मागर्म मुद्दों पर आज हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी से तीखी और आपको बताए बातचीत की है। या आपको सुनाते हैं कि इस बातचीत में क्या कुछ खास रहा। बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। नकवी जी, जिस तरीके से 2024 के चुनाव में इंडिया ब्लॉक के लोग एक साथ दिखाई दिए, लेकिन 27 के चुनाव में अब सपा कह रही है कि अकेले ही सभी सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। देखो, ऐसा इस चुनाव से पहले ही ये झांसे का जो झुंड था, इसकी झालर में शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब अगर चुनाव से पहले ही झांसे के झुंड की झालर में शॉर्ट सर्किट हो जाए तो आप समझ लेना चाहिए कि चुनाव जब होगा और चुनाव का जब रिजल्ट आएगा तो कितने जोर का झटका इनको लगेगा। जी, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे देश के जो युवा हैं वो परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं और वहाँ पे रील बनाते हैं। देखो, ऐसा है कि ये जो परिवार तंत्र की जो शीर्षासन वाले लोग हैं वो प्रजातंत्र के सुशासन को कभी भी जो है वो स्वीकार नहीं करते, और इनको जो है वो कभी कभी बैठे रहेंगे, कहेंगे साहब ये उन्होंने टॉफ़ी क्यों दे दी, उन्होंने ये दे दी। इस तरह की जो चॉकलेटी चंडाल चौकड़ी है, अरे भैया तुम्हें जो है इंडियन टॉफ़ी से प्रॉब्लम है तो इटालियन कॉफ़ी पी लो। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार बनी है, उसी के साथ शुवेंदु सरकार लगातार कई बड़े फैसले ले रही है। मदरसों में वंदे मातरम गाने को लेकर अगर बात की जाए तो उस पर क्या कहेंगे? देखो, मदरसा हिंदुस्तान में चल रहा है ना, पाकिस्तान में तो नहीं चल रहा है, किसी इस्लामिक देश में नहीं चल रहा है। और हिंदुस्तान में जो वंदे मातरम का सम्मान है, उस गीत के सम्मान को सबको जो है मानना पड़ेगा। लेकिन हुमायूं कबीर जो कि बाबरी मस्जिद को एक तरफ बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कह रहे हैं कि वंदे मातरम की 2 लाइन के आगे की लाइन जो है हमारी आस्था के खिलाफ है, और गाय को भी लेकर उन्होंने जिक्र किया। देखो, ये हुमायूं और बाबर की जो नाजायज़ औलादे हैं, ये जो है वो इनके जो सांप्रदायिक संक्रमण है और ये इनकी सनक है कि हमें गोहत्या करना ही है, तो एक बात समझ ले, अगर इस तरह की इनकी सांप्रदायिक सनक जारी रहेगी और आप जो है वो सड़क पे गोहत्या करने की जो है वो साजिशें करने की सोचोगे तो भी तुम्हारा क्या होगा, बाद में मत रोना। दिल्ली में भी अब ये चीज़ें कर दी गई हैं कि दिल्ली की सड़कों पे वो नहीं होना चाहिए, कहीं पे वो नहीं होना चाहिए। लेकिन शुवेंदु सरकार ने बीएसएफ के वो बांग्लादेश से घुसपैठियों के लिए भी कहा है कि उन्हें बीएसएफ के हवाले करना चाहिए। जो भी देखिए, जो घुसपैठियों की बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट है वो कभी भी नज़रअंदाज नहीं की जा सकती। एक अंतिम सवाल, मोदी कैबिनेट की एक बड़ी बैठक हुई, 2047 के विजन को लेकर के अपने मंत्रियों को निर्देश भी दिए गए, इसे कैसे? देखिए, जो मोदी जी की सरकार है वो लगातार बिना रुके हुए, बिना थके हुए देश को विकसित भारत बनाने की दिशा में तमाम तरह के, जो बाहरी व्यवधान रहा हो, बाहरी और अंदरूनी घमासान रहा हो, उस तमाम चीज़ों के बीच में भारत को मजबूत दी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर मुख्तार अब्बास नकवी से। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने सुना किस तरह से नकवी जी ने विपक्ष के हर एक वार पर कड़ा पलटवार किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार हर जो वादा है उसको धरातल पर उतारेगी। साथ ही विपक्ष जो भी तमाम चीज़ें कह रही हैं उसको कुछ ज़्यादा उन्होंने आपको बताएं, उनको जो उसकी विपक्ष की सारी चीज़ें हैं उनको कहा कि सिरे से खारिज जो है नकवी जी ने किया है।